आपको पता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होता है, बट ऑप्शन में दिया भी नहीं है और 85 से लगभग नहीं करेगा। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे बिहार डीएलएड की। तो बिहार डीएलएड में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं या बात मतलब पढ़ने वाले हैं जो नंबर सिस्टम है। आपको पता है कि नंबर सिस्टम हम लोग को सिर्फ रियल नंबर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मतलब वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और वास्तविक संख्या, सबसे पहले ये जान लीजिए कि वास्तविक संख्या होता क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्या मतलब वैसी संख्या को हम लोग कहते हैं, वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर, वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर 0 हो या फिर धनात्मक होता हो। मतलब वैसी संख्या जिसका जब हम वर्ग करेंगे ना, या तो 0 आना चाहिए या फिर धनात्मक कोई नंबर होना चाहिए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे, मतलब रियल नंबर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हम कहेंगे 0। आप बताइए, आप 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 0 ही होगा। हम यदि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा ना। या फिर इसी जब -4 का -4 का स्क्वायर करेंगे फिर भी 16 होगा। इससे स्पष्ट हो रहा है कि 0 भी वास्तविक संख्या होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा। जितना भी संख्या आप देखिएगा सब होगा, चाहे परमेय संख्या हो, अपरमेय संख्या हो, या फिर पूर्ण संख्या हो, फिर पूर्ण, मतलब कुछ भी हो। बस इतना याद रखेंगे आप कि स्क्वायर करने पर वो संख्या माइनस में नहीं आना चाहिए। इट मीन्स ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। धनात्मक होगा वास्तविक संख्या कहलाएगा। चलिए अब हम आप लोग बात करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा उसके बारे में बात करेंगे, और देखते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन करके। हम आपको यहाँ मोबाइल में से क्वेश्चन पढ़ के आपको बताते हैं, और आपके साइड में क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ से आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए और बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आपके सामने में पहला नंबर प्रश्न आ रहा होगा। पहला नंबर प्रश्न में लिखा है कि संख्या रेखा पर किसे निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा आप लोग तो जानते ही होंगे कि ये एक प्रकार का रेखा है। इसको हम लोग को क्या कहेंगे? रेखा। ये सिंपल रेखा हुआ, ठीक है। ये सिंपल क्या है? एक प्रकार का रेखा है। संख्या रेखा कब कहेंगे? जब 1 मतलब 0, 1, 2 संख्या इस पर जब दर्शा देंगे हम, उस केस में इसको हम कहेंगे संख्या रेखा। क्या कहेंगे? संख्या रेखा कहेंगे, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, जानिएगा इस क्वेश्चन को, आपको आंसर पता होगा लेकिन उसको समझिए। मुझे पता है कि आप लोगों को कम से कम इतना आता ही होगा, और यहीं से क्लास किए होंगे तब तो और भी अच्छा से आता होगा आपको शायद। चलिए, तो संख्या रेखा पर किसे निरूपित किया जा सकता है? तो जो पहला नंबर ऑप्शन है प्राकृतिक संख्या को। जैसा कि आपको पता है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होता होगा। 1, 2, 3, 4, 5 ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो अब देखिए संख्या रेखा पर क्या 1, 2 नहीं लिखा है? लिखा है ना। तो इसे तो हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? संख्या रेखा पर मतलब प्राकृतिक संख्या को लिख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन में है, ये लॉक फट से क्यों लग जाता है? दूसरा ऑप्शन है कि पूर्ण संख्या। आप देखिए 0 से स्टार्ट है ना, 0 को भी हम लिख सकते हैं ना इस रेखा पे। तो पूर्ण संख्या को भी हम लिख सकते हैं। पूर्ण संख्या का डिफिनेशन क्या कहता है? जो संख्या 0 से स्टार्ट होता हो। 0 से मतलब प्राकृतिक संख्या तो होगा ही होगा, उसमें यदि 0 को मिला देते हैं आप तो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या हो जाता है, ठीक है। तो 0 भी हम लिखे हुए हैं, तो मतलब इस पूर्ण संख्या को भी हम संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। तीसरा है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? देखिए जितना भी संख्या आपको दिखाई दे रहा है ये सब क्या है? पूर्णांक संख्या तो है, मतलब इसको भी हम दर्शा सकते हैं संख्या रेखा पर, है ना। चलिए, तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी में देखिए लिखा है इनमें से सभी, मतलब इसका आंसर हो जाएगा इनमें से
सभी। पहला का आंसर कैसे क्यों हुआ समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। आपके सामने में दूसरा नंबर प्रश्न आ रहा होगा कि यदि p एक अभाज्य संख्या हो तो रूट p होगा। क्या कहा? p यदि p एक अभाज्य संख्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्या का डिफिनेशन क्या कहता है कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 होगा। 2 होगा, 2 का मतलब एक तो एक से लगता होगा या एक दूसरा खुद से भी लगता होगा। मतलब जिसका फैक्टराइजेशन या फिर जिसका गुणनखंड एक या मतलब खुद के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटता हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। या फिर इसको सिंपल वे में हम कहें तो अभाज्य संख्या उसे कहा जाता है जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो। मतलब 2 है, जैसे कि एक से लग जाता है और 2 से लगता है। उसके बाद हम कहेंगे क्या है, 3 भी है अभाज्य संख्या, 5 है। सर 4 क्यों ना होगा? देखो 4 की बात करेंगे तो 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, फिर 4 से लगेगा। इसका गुणनखंड 4 3 गो हो जाएगा, इसलिए 4 नहीं होता है, ठीक ना। तो 3 हो गया। उसके बाद 7 है, फिर 11 है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो आपको पता ही होगा क्या क्या होता है। 11 के बाद 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, ये सब है ना, ये सब अभाज्य संख्या। तो कह रहा है कि रूट p बराबर क्या होगा। देखिए जब हम 2 रखेंगे तो ये अपरिमेय संख्या होगा। जब हम 3 रखेंगे p के स्थान पर तो ये अपरिमेय संख्या होगा। 5 रखेंगे फिर भी अपरिमेय संख्या होगा ना। मतलब कि रूट के अंदर जब भी अभाज्य संख्या रखते हैं तो क्या बन जाता है, क्या हो जाता है संख्या, एक प्रकार का अपरिमेय संख्या हो जाता है। एक प्रकार का अपरिमेय संख्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन में देखिए तो लिखा हमेशा प्राकृतिक होगा, जी नहीं। हमेशा पूर्णांक होगा, जी बिल्कुल नहीं। हमेशा अपरिमेय होगा, क्या होगा, हमेशा अपरिमेय होगा। जी देखे हैं आप लोग कि जब 2 रखे तो ये अपरिमेय, 3 रखे तो ये अपरिमेय, 4 रखे 5 रखे फिर भी अपरिमेय। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है कि 2 और 3 के बीच की परिमेय संख्या है। 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या है। 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच में परिमेय संख्या नाम से पूछा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या जब भी आपको कहे निकालने के लिए बस आपको एक चीज़ याद रखना है, दोनों संख्या को जोड़ लीजिए और शुरू में जो दिया हुआ है उसे बट्टा में रख लीजिए। तो 2 3 5 और बट्टा 2, इसका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भी इस समय पर हम आपको बताएंगे कि कैसे होता है। तो देखिए उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि 0 और 0.1 के बीच में परिमेय संख्या, ये हुआ ना, 0 और 0.1 के बीच में आपको परिमेय संख्या पूछ दिया है मेरे प्यारे बच्चों। 0 और 0.1, देखिए 0.1 का मतलब हुआ 0.10 और 0 का मतलब 0, तो इसके बीच में 0.1 होगा। सॉरी 1 नहीं होगा, 1 तो यहीं पे है। तो 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों 9 तक जाएगा। कहाँ तक? 9 तक। 10वां नंबर भी खुद है ये है। जब ये बिचला का तो इसी के बीच में होगा ना, ठीक है। तो आपको इसमें से पूछ रहा है कि इसके बीच का परिमेय संख्या, इसके बीच का परिमेय संख्या। देखिए ऑप्शन ए में है 0.01, जी होगा। ऑप्शन बी में है 0.03, ये भी होगा। ऑप्शन सी में है 0.03, ये भी होगा। मतलब कहाँ तक होगा? 9 तक होगा। तो 9 तक तो ऑप्शन में है ये नहीं, 9 तक तो दे भी नहीं सकता क्योंकि 9 ऑप्शन हो जाएगा। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी,
ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही? डी। ओके है, कैसे 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 हुआ समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है, क्लियर हुआ। 0 से 0 और 0.1 के बीच में आपसे पूछ रहा है कि परिमेय संख्या बताइए। क्या बताइए? परिमेय संख्या बताइए। परिमेय संख्या बीच में, परिमेय कैसे हो गया? 0 पर जब भी आप इसको उड़ाइएगा ना तो बट्टा में जा करके 0 हो जाएगा। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। तो खैर ये क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। और आप आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 85 से विभाज्य है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 85 से विभाज्य है। मेरे प्यारे दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए जैसा कि 85 से विभाज्य होना चाहिए। आपको पता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होता है, बट ऑप्शन में दिया भी नहीं है और 85 से लगभग नहीं करेगा। चलिए तब तो ऑप्शन हिसाब से बनाना पड़ेगा। ऑप्शन हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए में आपको दिखाई दे रहा होगा 9935, बी में दिखाई दे रहा है 9965 और सी में दे रहा है 9954 और डी में दे रहा है 9945। मेरे प्यारे दोस्तों तो आपको पता है कि ये सब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। अब 85 से विभाज्य होना चाहिए। इसमें से क्या इसका राइट आंसर होगा? जब आप 85 से लगाने जाएंगे ना, काफ़ी समय आपको लग जाएगा। मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन बनाने आपको 10 से 15 मतलब कम से कम 5 से 10 मिनट लग जाएगा, जो कि इतना लगना नहीं चाहिए। तो इसी समय को बचाने के लिए हम आए हैं ना। देखिए आप लोग वीडियो को पूरा। डिजिबिलिटी रूल में हम आपको सिखाए थे। पहले ये बताए 85 का आप 17 गुणे 5 के रूप में लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा। आवाज गुणनखंड कर दिए तो मतलब 17 गुणे 5 या 5 गुणे 17 लिख लेंगे। अच्छा, जब इतना आप लिख लेते हैं तो इसका मतलब यही ना कि इसमें वैसा संख्या होगा 17 से भी लग जाएगा, 5 से भी जब लग जाएगा तो समझ जाएंगे हम कि 85 से भी लग जाएगा। और जिसमें लग जाएगा ना वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब कुछ ट्रिक देखते हैं। ट्रिक में क्या बताए थे? जैसे कि 5 है, 17 का तो नहीं बताए होंगे, 5 का बताए थे हम। 5 में क्या बताए थे कि लास्ट में जिस भी किसी संख्या के लास्ट में यदि 0 से लग जाता हो या फिर लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो, किसी भी संख्या का लास्ट में या तो 0 हो या फिर 5 हो तो समझ जाते हैं हम लोग, या फिर लगाओ को भी देखे हैं कि 5 से पूरा कट जाता है। देखते हैं यहाँ पर, देखिए लास्ट में 5 है तो मतलब 5 से लगेगा। यहाँ पर भी 5 है मतलब 5 से लगेगा। यहाँ पे 4 है मतलब 5 से नहीं लगेगा। और जब ये 5 से नहीं लगेगा इसका मतलब इसका आंसर पहले ही कट हो गया कि ये सही नहीं हुआ। ओके, डी में भी हो सकता है। अब मेरे पास 3 ऑप्शन बचा। देखते हैं। अब 17 से लगा के देखिए मेरे प्यारे बच्चों। 17 से यदि लगाते हैं, 17 से आप जब लगाते हैं ना तो यहाँ पे 17 पंचे 85, 17 पंचे 85। अब गौर से देखेंगे तो यहाँ बच गया 14। 85 5 90 और 9 99 होगा ना, इधर बच गया 14। 14 पर 3 उतर गया तो 100 हो गया 43। 143 में 17 से लगाइए, 17 8 136 होता है। 136 जब लग गया, इधर बच कितना गया 36 और 4 40 और 3 यानी 4 3 7 इधर बच गया। 7 पर 5 उतर गया 75। 17 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये ऑप्शन भी इसका नहीं होगा। तो सर क्या होगा? इसमें आप ट्राई करते हैं यही बात।
17 पंचे 85, 17। अब देखिए हम यहाँ लिख के उतार के बताए या फिर वहाँ आप समझ सकते हैं। 17 से लगाते हैं कि 17 पंचे 85, बच गया कितना 14, 14 पर उतर गया 6 तो 146 हो गया। 17 8 136 होता है ना। तब बच जाएगा कितना 10, 10 बच जाएगा, 10 पर उतर जाएगा 5। कितना से लगाए थे 17 8 लगाए थे, बच गया 5, 5 हो गया 105। क्या 17 91 105 आता है जी? नहीं आता। इसका मतलब इससे भी नहीं कटा, 17 से भी ये नहीं कटा। जब पूरा पूरा भाग 17 से नहीं लगा, इसमें 5 से तो लगता है लेकिन 17 से नहीं लगता है। जब दोनों से लगेगा तब समझेंगे हम 85 से लगता है। तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो होगा क्या तब? ये होगा ऑप्शन इसका, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इसको भी जांच लेते हैं हम। 99 45 है ना, 17 से लगा कर देख लीजिए। 17 पंचे 95, सॉरी 17 पंचे 85, तो इधर हो गया 4, इधर हो गया नमस्ते 14, 14 हुआ। अब उतार देंगे 4 यहाँ, तो 144 हो गया। 17 8 136, 136 देखिए 4 14 हो गया, 14 में 6 हो गया तो 8 कट जाएगा। 8 हो गया तो इधर 5 उतारेंगे तो 85, 17 पंचे 85। देखिए 17 से पूरा पूरा कटा कि नहीं कटा? कटा। अब 5 से हमको बोलना भी नहीं पड़ेगा, आप शायद खुद जानते होंगे कि जब इसमें भाग लगेगा तो 5 से ही कटता ही है, कट ही जाएगा। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम आंसर इसका बना सकते हैं। यदि आप कोई भाग वाला बात कहे ना तो भाग करने के पीछे आप परेशान मत होइए। कुछ इसी तरह का डिविजिबिलिटी रूल आप सीख लीजिए, या नहीं सीखे तो हम प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख लीजिएगा, हम डाले हुए वहाँ से सीखे उसके बाद बनाइएगा। वैसे इस क्लास में ही आपको हम अच्छा से बता देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप लोग बच्चा देखिए गौर से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, उसे आप पढ़िए। लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका किसे परिकलन करने की तकनीक है। अब बताइए, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका किसे परिकलन करने की तकनीक है। अब ये बताइए ना कि 8 त्रिकोणमिति तो पढ़े ही, सॉरी क्लास 10th में तो आप लोग पढ़े भी किया ना, एक्सरसाइज 1.1। यूक्लिड विभाजन में क्या बनाते थे? यूक्लिड विभाजन में सूत्र क्या होता था? ए बराबर क्या होता था बोलिए? ए बराबर बी क्यू प्लस आर हुआ करता था, है ना। तो किस पर बनाने के बाद क्या निकलता था? मौसा लौसा, क्या मौसा ही ना निकलता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौसा, मतलब HCF। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर ए में आपको मिल गया, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों कि दो संख्याओं का मौसा 5 है और लौसा 200 है, तब दो संख्याओं का गुणनफल होगा। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मौसा 5 है, लौसा 20 है, सॉरी 200 है। मतलब मौसा का मतलब HCF 5 दिया हुआ है, लौसा का मतलब LCM 200 दिया हुआ है। कह रहा है कि दो संख्या का गुणनफल बताइए। जी सर पता है आपको, दो संख्या का गुणनफल होता है HCF गुने LCM। क्या फॉर्मूला पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े ही होंगे। ये प्रथम मतलब वही पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लौसा होता था, है ना। तो अब एक मान कितना है? HCF का मान 5, LCM का मान कितना है? 200। यदि आपको नहीं पता होगा तो ये रामबाण फॉर्मूला है, इसे याद कर लेंगे आप लोग। चलिए, तो इस दोनों को गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 2 को 0 फिर बैठा दीजिए, मतलब 1000। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, ये रहा आपका। क्या कह रहा था? मौसा दिया है 5, लौसा दिया है 200, तो कह रहा है कि आपको दो संख्या का गुणनफल बताइए। दो संख्या का गुणनफल बताइए। तो दो संख्या है, पहली संख्या A, दूसरी संख्या B, इस दोनों संख्या का गुणनफल होता है। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, देखिएगा। यदि A तथा 18 का लौसा 36 है, A तथा 18 का लौसा 36 है, मौसा 2 है, तो A का मान पूछ रहा है। मतलब पहली संख्या
बराबर ए दिया हुआ है। दूसरी संख्या मतलब 18 दिया हुआ है, मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, फार्मूला होता था ना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। अभी जस्ट हमने देखा, होता है ना, ऐसे काहे हो जाता है, ए गुने बी बराबर ये। अभी जस्ट आपने पढ़ा है कि ए गुने बी बराबर ये होता है। तो पहली संख्या ए, दूसरी संख्या 18, कहता है लौसा दिया हुआ है 36 और मौसा दिया हुआ है 2। फिर पूछ रहा है आपको कि ए का मान बताइए। जी ज़रूर देख लीजिए कि इस दोनों संख्या का मौसा दिया हुआ है, सॉरी लौसा दिया हुआ है 36, मौसा दिया हुआ है 2। तो आपसे पूछ रहा है कि पहली संख्या बताइए या फिर ए का मान बताइए। कोई बात नहीं, अब इसको गुना कर लीजिएगा तो इधर हो जाएगा 72, इसको करिएगा तो ये हो जाएगा 18 है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 72/18। आपको तो आता ही है, 18 चौक 72, मतलब ए का मान 4, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में अंकित है। ओके है, ओके है। अभी भी समझ में नहीं आया? नहीं आया कमेंट कीजिए, फिर से एक स्लो मोशन में वीडियो बना कर लेकर के आएंगे। यदि नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, एंट्रेंस एग्जाम है ना, एंट्रेंस एग्जाम में बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके एग्जाम में तो यही सब रहबे करेगा। पहली बार हो रहा है, आपको पता ही है, टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। बस कॉन्सेप्ट को पकड़िए मेरे प्यारे दोस्तों, कॉन्सेप्ट को पकड़िए, कॉन्सेप्ट इज पावर। अगला क्वेश्चन है, अब आएगा ना मजा, अब आएगा मजा। देखिए आप लोग, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है, इसे तो आप लोग हवे में उड़ा देंगे। क्या है? 146 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल है। सॉरी 196 था, हमने बोल दिया 146। 196 का अभाज्य गुणनखंड करिए, हाँ, उसके बाद अभाज्य गुणनखंड का जो घात होगा ना, उससे सब घात को जोड़ दीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। 2 से लगाएंगे 2 9 18, 1 बज गया 16 हो गया, 2 8 16। फिर 2 से लगाएंगे 2 चौका 8, 1 हो गया 2 9 18, 7 7 49। मेरे प्यारे दोस्तों 2 के पावर 2 और 7 के पावर 2 पूछ दिया घात, घात का योगफल, तो 2 + 2 हो जाएगा 4। 4 कैसे हो समझ में आया? इसका जो पावर है ना, यानी घात जो है, इस घात को जोड़े, वही क्वेश्चन में भी कह रहा था। आई होप क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ रहा होगा, इसे आप लोग देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात, वह लीजिए 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का कितना घात है, पहले हम तो निकालना पड़ेगा ना। 2 7 14, 2 2 4, 2 से फिर लगाएंगे 2 3 6, 2 6 12 हो जाएगा क्योंकि एक इधर गया। फिर 2 से लगाएंगे 18 2 36, 2 से लगाएंगे 2 9 3 3। मेरे प्यारे दोस्तों 2 का घात पूछा है, हम क्यों परेशान होंगे? 1 2 3 4, 2 क्या गो है? 4 गो है, मतलब 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 2। लेकिन हमको 3 वाला बातें नहीं लेना है, हमको 2 से मतलब है। 2 के पावर में क्या है? 4 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में अंकित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा कि 7 गुने का 11 गुने का 13 प्लस का 13 कहता है का मान है, का मान है। गुणन करिए, 11 से 77, 77 को गुना कर दीजिए 13 से, जितना आएगा उसको जोड़ दीजिए 13 उसमें,
तो 77 को गुना करेंगे 13 से तो कितना होगा, 13 पंचे 65, 13 छक 78, 13 सत्ते 91, 91 के एक हाथ से 9 और 13 सत्ते 91 और 9 100। अब 1001 आया, 1001 में 13 जोड़ दीजिएगा तो 1014 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 1014 हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछ रहे क्या कि एक अभाज्य संख्या है, क्या पता कि एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि अब बड़का वाला है ना। अब अभाज्य संख्या उतना कैसे जाएंगे भाई, छोटा मोटा रहता है तो सर्व मैनेज हो जाता है कि 100 का अप्रोक्स रहता है तो अनुमान लगा लेते हैं, क्योंकि हम लोग पहाड़ा पढ़े 200 का 400 तक आता है तो हम लोगों को याद रहता है कि चलो स्क्वायर सब याद किया है ना, उससे कर मतलब एक ई लगा लेते हैं, या फिर पहाड़ा याद किए रहते हैं तो वहाँ से आपको अनुमान लग जाता है कि किसी पहाड़ा में आता है तो एक अभाज्य संख्या, इस तरह से हम लोग कर लेते हैं ना। अच्छा, लेकिन यहाँ पर बड़ा संख्या है, कैसे समझेंगे कि अभाज्य संख्या है या नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने आपको अभाज्य संख्या का एक आसान सा परिभाषा बताया था, क्या कि जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 होगा वही एक अभाज्य संख्या होगा, और 2 से जब ये ज़्यादा हुआ गुणनखंड तो ये फिर अभाज्य संख्या नहीं होगा, वो भाज्य संख्या हो जाता है। क्लियर है सर? यहाँ पर 1014 कैसे है, क्या संख्या है बता दीजिए तो। लीजिए ना बता देते हैं। देखिए हमने इसको इससे गुना किया है ना, इससे गुना किया, फिर इसको इससे जोड़ा, 13 जोड़ दिया है। थोड़ा देर के लिए गौर किया जाए, गुणनखंड है, 1 से लगवे करेगा, 2 से लगवे करेगा क्योंकि लास्ट में 4 है ना। जब 1 से लगवे करेगा, 2 से लगवे करेगा तो कम से कम ये तो है 1014 से भी लगवे करेगा ना, गुणनखंड 3 को हो गया ना, तो ये प्रकार का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका गुणनखंड 3 हो गया, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हमने जब ये 3 पकड़ लिया तो क्यों परेशान होंगे, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए तो कटिस हो गया, ऑप्शन ए तो होगा नहीं। बी को देखते हैं अब, बी में क्या है, बी में क्या है, एक यौगिक संख्या जी, इसको स्टॉप रखते हैं, अभी रोकते हैं इसको, हो सकता है ये होगा। आगे बढ़ते हैं, एक विषम संख्या, विषम संख्या जो 2 के अलावा किसी चीज़, मतलब 2 के अलावा किसी भी चीज़ से कट जाए विषम संख्या होता है। सर लास्ट में 4 आया है, कहाँ से विषम संख्या है, 2 से कट रहा है तो ये तो सम संख्या है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना, आ रहा होगा। डी में क्या है, 5 से विभाज्य संख्या है। अरे भाई लास्ट में 4 है तो 5 से कहाँ से कटने वाला है, कटेगा जी, नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो डी भी नहीं होगा। जब ए नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं, तो क्या होगा, बी ना, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? आई होप अच्छा से समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्या होगा आंसर, क्यों होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसे हे अगला क्वेश्चन देखिए, मजेदार क्वेश्चन है आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या नहीं है, इसमें से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। आपको पता है कि √7 एक अपरिमेय संख्या होता है, इसीलिए ऑप्शन बी नहीं होगा। आपको पता है क्या क्या क्या
कि √2 अपरिमेय संख्या होता है, और बट्टा में दिया है √5 वो भी अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय बटा अपरिमेय कहाँ से टूट-फूट होगा? टूट-फूट हो रहा है? नहीं होगा तो आंसर वो वही मतलब समझ एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है, ये है। सी भी नहीं, जब ए बी सी नहीं होगा तो डी ए ना होगा, और डी क्यों होगा उससे आप पकड़िए। कहाँ भाग गया क्वेश्चन यार। डी नंबर में देखिए कि 3√75 है, यहाँ पे 3 है, बट्टा में फिर 5√48 है। मेरे प्यारे दोस्तों आप एक चीज़ का गौर कीजिए, 75 है तो क्या इसे हम 25 गुने का 3 कर देंगे तो क्या नहीं कर सकते हैं? का कर सकते हैं ना, आप लोगों को आता होगा। 5 को रहने देते हैं, 48 को क्या हम 16 गुने का 3 नहीं कर सकते हैं? का कर सकते हैं सर। इसको हम इसीलिए तोड़े हैं, इस रूप में इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि 25 का वर्गमूल होगा, 25 का वर्गमूल होगा। तो बाहर में 3 है, 5 और निकल के आ गया तो गुने ना होगा, भीतर में क्या बच जाएगा? √3। नीचे में आइए, 5 है, इसमें 16 है तो 4 निकल जाएगा बाहर में, और भीतर में रह जाएगा 3 है ना। इससे ये कट गया, नहीं कुछ है मतलब गुना एक प्रकार से समझिए होता है जी ज़रूर। तो ये कट गया, इधर 5 5 कट जाएगा तो बचेगा क्या? ऊपर 3 और नीचे 4। देख लीजिए किस में है आपका ऐसा। नहीं, तो 3/4 जो आया ये परिमेय संख्या है ना, p/q के रूप में है ना, परिमेय संख्या है। तो वही कह रहा है आपसे कि इसमें से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ये तो परिमेय संख्या, इसीलिए तो अपरिमेय संख्या है नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके है। चलिए आपको इससे भी खतरनाक क्वेश्चन अब बताते हैं जो कि बहुत आसान और अच्छा है। आपके सामने अगला क्वेश्चन आ रहा होगा कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ऑप्शन आपके सामने में है, ऑप्शन ए में है 19/210, बी में है 29/343, सी में है 15/1600 और डी में है 64/455। मेरे प्यारे बच्चों इसको बनाने का 2 तरीका हमने आपको क्लास 10th में बताया था। क्या कि एक तो भाग दे करके देख लीजिए, जब पूरा कट जाता है, पॉइंट के बाद भी क्यों ना कटे, जब पूरा कट जाता है तो शांत हो जाता है, मतलब परिमेय संख्या हो जाता है। जब पूरा नहीं कटता है यानी कि पॉइंट के बाद भी वो धीरे धीरे चलता ही रहता है या फिर रिपीट होता ही रहता है, उस केस में उसे हम अशांत कहते हैं या फिर अपरिमेय संख्या कहते हैं। दूसरा ट्रिक बताया था आपको कि हम अंश को छोड़ देते हैं, हर को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं, मतलब नीचे वाला जो संख्या होता है उसे हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ ताड़ देते हैं। और तोड़ने के बाद हम देखते हैं कि उस अभाज्य गुणनखंड में यदि 2 है और 5 है तब हम कहते हैं शांत है। सिर्फ 2 भी होता है फिर भी कहते हैं शांत है। 5 रहता है सिर्फ, उस कंडीशन में भी शांत कहते हैं। 2 5 में कोई तीसरा जब ये घुस जाता है, मतलब 2 5 और 3 घुस जाएगा तो क्या हो जाता था? अशांत। जिससे आपको अच्छी तरह से याद होगा, खुद मतलब डांस कर करके जो पढ़ाया गया था आपके क्लास में, आपको याद होगा वो चीज़, बड़ी मज़ा आया था उस क्लास में, याद करिए उस दिन को। चलिए, तो 2 5 के बीच में जब ये 3 आएगा तो अशांत, 7 भी कुछ भी आएगा 2 5 के अलावा अशांत हो जाता है। सिर्फ 2 रहता है तो शांत, सिर्फ 5 रहेगा तो शांत, दोनों रहेगा 2 और 5 रहेगा फिर भी शांत, बाकी में अशांत। अब आपकी मर्जी है, ऑब्जेक्टिव है, या तो दशमलव प्रसार करिए, भाग दीजिए, माथा परेशान करिए, दिमाग खाएगा। अब देखिए ना आप कि 19 में भाग दीजिए 210 से, क्या हालत होगा, समझ रहे हैं ना।
क्यों जाएंगे वो चीज़ हम करने के लिए? तो इसके लिए सर विक्रम सर ने आपको एक ट्रिक दिया था, क्या? वही गुणनखंड विधि। यहीं पर उतार लेते हैं, देखो क्या है। देखिए ऑप्शन ए में जाते हैं तो 210 है, गुणनखंड करने में 21 से हमको यही ना स्पष्ट हो रहा है कि 3 आएगा ही आएगा। 21 है, तो सोचिए ना आप कि क्या आएगा कि नहीं आएगा। मतलब हम 70 गुने का 3 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना जी। 70 है तो 70 16 मतलब क्या आता है? 70 14 पंचे 70, 14 गुने का 5 गुने का 3, मतलब 7 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा। देखिए गुणनखंड आप करने जाइएगा अलग से, धीरे 2 से लगाइए, 3 से लगाइए, 4 से लगाइए, लगाते रहिएगा। हमने कुछ इस तरह से गुणनखंड कर दिया आपके सामने में। जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपको गुणनखंड आता होगा वैसे आप कर सकते हैं। गुणनखंड करिएगा। देखिए 2 5 6 10, 10 3 30, और 30 को 7 से गुना करिए, 210 आ जाएगा। और देखिए हम आपको अभी अभी क्या सिखाया है कि जिसमें 2 और 5 के बीच में कुछ भी घुसा, इस शांत आप इसको नहीं रहने देगा। मियाँ बीवी के बीच में तीसरा इंटरफेयर किया, पति साहब का दोस्त आया या फिर पत्नी जी का सहेली आई, लड़ाई तो करवा के ही जाएगी, ब्रेकअप करवाना तय है। तो इसीलिए तीसरा जब ही आएगा तो उस केस पे अशांत हो जाएगा। समझ रहे हैं ना जी? तो ये क्या हो जाएगा? ये तो अशांत हो जाएगा। ऑप्शन में हमको तो आंसर चाहिए शांत, तो ऑप्शन ए क्या हो गया? ए नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका आंसर जी नहीं होगा। चलिए बी को देखते हैं। बी में है 29/343। बी में क्या है? 29/343। जब ये 343 देखे तब मुझे एक चीज़ याद आया, क्या? कि 343 7 का क्या होता है? क्यों होता है। क्यों का मतलब क्या? कि 7 कितना बार? 3 बार। नहीं 2 है, नहीं 5 है, सिर्फ 7 है। समझ रहे हैं ना? तो क्या होगा? ये शांत होगा जी? नहीं होगा। क्या होगा? अशांत होगा। मतलब आपको पता चल गया होगा कि 2 और 5 रहेगा तो शांत होगा, बाकी इस दोनों के अलावा कुछ भी रहेगा तो अशांत होगा। तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा बाबू। सी में चलिए, सी में देखते हैं कि 15/1600 है। 15/1600 है, ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि 1600 है, 40 का स्क्वायर होता है। इसको पेंडिंग में रखते हैं, डी को ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, यदि डी कट हो गया तो बाकी वही हो जाएगा आंसर। डी में क्या है? 64/455। मेरे बाबू लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 है। गुणनखंड करिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा इसका राइट आंसर। करते हैं। 5 से 5 नामा, 5 का है, देख रहे हैं? 1391। 7 घुस गया, 13 घुस गया, और शांत है कि नहीं है? जी है। जब ए नहीं हुआ, बी नहीं हुआ, डी नहीं हुआ तो सी ना होगा? जरूर सी होगा। सर क्यों होगा? आपको इसको भी हम तोड़ देते हैं आपकी संतुष्टि के लिए। यहाँ पर शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ देखिए 15/1600 है। 16 को आप देखिए, क्या हम 40 गुने का 40 लिख देंगे तो कोई दिक्कत? जी नहीं दिक्कत। तो अब इसको हम 40 को क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं? 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 5 40 गुने, फिर ये भी यही हो जाएगा ना, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। क्या होगा कि नहीं होगा? जी ज़रूर होगा। 2 के पावर में 6 हो जाएगा, और गुने 5 के पावर में 2 हो जाएगा, है ना? देखिए 2 और 5 आया ना, आवाज़ गुणनखंड किए तो आया ना, कोई दूसरा तो नहीं ना आया। नहीं आया तो क्या होगा? शांति ना होगा। क्लियर है? चल, इसका आंसर क्यों हुआ समझ में आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों।
एक क्वेश्चन देख लीजिए, एक क्वेश्चन देख लीजिए, एक क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसा नहीं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में आ रहा है, अभी जस्ट आपने हमने आपको तोड़ के बताया, ना कि आपने हमको बताया, हमने आपको तोड़ के बताया था, है ना। तो देख लीजिए ऑप्शन ए में है 129/2 के पावर 2, 5 के पावर 7, 7 के पावर 5, है ना। बताना है क्या आपको, अशांत बताना कि इसमें से कौन अशांत है। जी यही ना है, क्योंकि 2 5 के बीच में 7 घुस गया, यही हो जाएगा आंसर, आगे बनाने की आवश्यकता नहीं है, यही हो जाएगा। तभी आगे बढ़ के देख लेते हैं। बी में देखिए 23/2 के पावर 3, 5 के पावर 2, 2 और 5 है ना, शांत है। डी में आइएगा, सी में आइएगा, 512 गुणनखंड कीजिएगा, 2 ये 5 आएगा, देख लीजिएगा। 20 में देखिए ना, छोटका तोड़ के देख लेते हैं ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 5 20, 2 और 5 आया ना, ये भी है ना, शांत कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ये हो जाएगा। क्लियर है बाबू आपको। चलिए, तो नंबर सिस्टम में इतना ही रहने देते हैं, और रियल नंबर में वही नंबर सिस्टम के रियल नंबर में बात करें इतना ही है। और इस कॉन्सेप्ट को यदि आप अच्छा से समझ गए होंगे, सीख गए होंगे, कोई बुक आप लिए हैं तो ठीक है, लिए होंगे तो इससे रिलेटेड जाइए, आप बनाइए ढेर सारा क्वेश्चन। और नहीं लिए हैं फिर भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, जितना हमने इसमें वीडियो में बता दिया उसको ही अच्छा से पढ़ लीजिए, समझ के कॉन्सेप्ट को पकड़ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बाकी कैसा भी क्वेश्चन डाल दे आप आसानी से बना लीजिएगा एग्जाम में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर मेरे दोस्तों।